हेलो बच्चों। आज के क्लास में देखने वाले हैं इंग्लिश का। ठीक है, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स। ठीक है, और इंग्लिश 100 मार्क्स में ये पहला वीडियो है और इस वीडियो से आपका 16 से 17 नंबर आएगा। ठीक है, 16 से 17 नंबर इस वीडियो में फिक्स करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर 15 मार्क्स बोले हैं। ठीक है, 15 मार्क्स फिक्स रहता है। ठीक है, अब एक दो गो क्वेश्चन जो होता है वो कभी ज़्यादा पूछ देता है और कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन 15 मार्क्स इस वीडियो से फिक्स है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो में हम दो तरीके बताने वाले हैं, और दो तरीके में एक है बिना मेहनत का और एक है थोड़ा सा मेहनत का। अगर आप बिना मेहनत वाला काम करते हैं, अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं, तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो से। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो यहीं पे आपको 15 प्लस मार्क्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं एक इधर है चैप्टर का नाम, इधर है राइटर का नाम, इधर है डे बर्थ, इधर है मृत्यु वाला, और यहाँ से है कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, यानी कि कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नाम और राइटर नाम। ठीक है, ये दोनों अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको मात्र 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और अगर आप जन्म, मृत्यु और वो कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, ये याद कर लेते हैं, तो आपको 16 से 17 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये देखिए सबसे पहला चैप्टर हो जाएगा आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, और उसके लेखक का नाम, राइटर नाम यानी कि लेखक के नाम, कौन लिखे हैं इसको, और ये इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। और ये कहाँ पे पूछा जाता है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। अब ये देखिए सबसे पहले बात तो ये आपको मिलान करने में पूछा जाएगा। ठीक है, मिलान करने में, अब मिलान करने में क्या रहेगा कि आपको 2 मिलान करने वाला देगा। कितना, 2 मिलान करने वाला, और दोनों मिलान करने वाला 5-5 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 10 मार्क्स। क्लियर। अगर आप याद नहीं करना चाहते तो ये तो आपको सिंपल सा है, इसको याद कर लो बस। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत, अगर आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे तब आपको 16 से 17 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, 6-7 नंबर बढ़ जाएगा। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इधर चैप्टर नाम, इधर लेखक का नाम, इधर लेखक के जन्म का नाम, इधर जन्म और इधर मृत्यु, और इधर कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक का नाम क्या है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 1869, और वो शहीद कब हुए थे, यानी कि मृत्यु कब हुआ था, 1948 ईस्वी में। ये सब तो आपको पहला तो आपको याद ही होगा। और महात्मा गांधी कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इंडिया से। ये आपको पहले से ही पता होगा, बचपन से ही। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 2 नंबर। 2 नंबर देख लीजिए, कह रहा है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, 1897 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुआ था, 1969 ईस्वी में। और वो जाकिर हुसैन कहाँ के रहने वाले थे, तो वो इंडिया के रहने वाले थे। ठीक है, और आप लोग ये क्या कीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, या तो PDF हम ग्रुप में डाल दिए हैं, डाल दिए, जो जो पेमेंट किए थे यानी कि जो जो नोट्स लिए थे उसको हम दे दिए हैं। ठीक है, और ये ग्रुप में भी डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर है ए पिंच ऑफ अशनफ। ए पिंच ऑफ अशनफ के लेखक कौन है, मनोहर मालगोनकर। और उसका जन्म कब हुआ था, मनोहर मालगोनकर का जन्म कब हुआ था, 1913 ईस्वी में, और मृत्यु 2010 ईस्वी में। और मनोहर मालगोनकर जी कहाँ के रहने वाले थे, इंडिया के। अब देखिए ज़्यादातर इसमें इंडिया के ही रहेंगे। चलिए अब 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर है आपका आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में और मृत्यु 1968 ईस्वी में। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। और इसके लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। और इसका जन्म कब हुआ था? 1872 ईस्वी में और मृत्यु 1970 ईस्वी में। और ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ब्रिटिश के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सीगा नयोया। और सीगा नयोया का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में और मृत्यु 1971 ईस्वी में। और सीगा नयोया कहाँ से बिलोंग करते थे? जापान से। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए। अब चलते हैं 7 नंबर है ए चाइल्ड इज बोर्न। ये चाइल्ड इज बोर्न के लेखक कौन है? जर्माइन ग्रीर। और इसका जन्म कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। और इसका जो मृत्यु है ये अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे थे। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे और इसका मृत्यु पूछेगा भी नहीं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 7 नंबर हो गया। अब देख लेते हैं 8 नंबर अब कह रहा है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है? डॉरोथी एल सेयर्स। और इसका जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में और मृत्यु 1957 ईस्वी में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 9 नंबर 9 नंबर कह रहा है द अर्थ। द अर्थ चैप्टर का नाम क्या है? द अर्थ। और उसके लेखक का नाम क्या है? H.E. बेट्स। और इसके जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में और मृत्यु 1974 ईस्वी में। और ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 10 नंबर 10 नंबर कह रहा है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स। इसके लेखक कौन है? पर्ल एस बक। और इनका जन्म कब हुआ था? 1892 ईस्वी में और मृत्यु 1973 ईस्वी में। और ये अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए अब देख लेते हैं 11 नंबर कह रहा है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? एंटोन चेखोव। और इनका जन्म कब हुआ था? 1860 ईस्वी में और मृत्यु कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? रसियन के रहने वाले थे, रसिया के। चलिए 12 नंबर कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चैप्टर का नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इसके लेखक का नाम क्या है? जॉन डन। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में और मृत्यु 1631 ईस्वी में हो गया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? लंदन के रहने वाले थे। ठीक है, तो देखिए इतना अगर आप ये पार्ट 1 आपका हो गया कंप्लीट। ये आपका पार्ट 1 है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। पार्ट 2 आपका बहुत जल्द आएगा। ठीक है, ये पार्ट 2 कल आ जाएगा। ठीक है, और उसमें भी इससे मान के चलो कि 9 नंबर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, इतना आज याद कर लीजिए, कल इसका पार्ट 2 आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इतना ज़रूरी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।